हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 1.1 का सवाल बना रहे हैं, जिसमें पहले दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। चलिए इसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पहला सवाल यहाँ पर दिया है 135 और 225। इसको हम कॉपी पर पहले लिख रहे हैं 135 और 225। अब जैसा कि हमें पता है कि यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब हमारा सूत्र है, इसको एचसीएफ के माध्यम से हमें बनाना है। तो जैसा कि हमें पता है कि भाग विधि से एचसीएफ जो बनाया जाता है उसमें जो छोटा अंक होता है उससे हम बड़े अंक में भाग देते हैं। तो हम बड़े अंक में भाग दे रहे हैं, तो ये हमारा जाएगा 100, एक बार में 135 घटाने पर हो जाएगा हमारा 0,990। अब इसी स्टेप को हम यहाँ पर लिखेंगे। हमारे यहाँ पर भाजक है 225, तो भाजक की जगह पर हम 225 पहले लिखेंगे बराबर भाज्य हमारा 225 है। अब भाजक हमारा है 135, तो भाजक की जगह पर 135 लिखेंगे गुना जो भागफल हमारा है 1 आया है तो 1 लिखेंगे। अब प्लस शेषफल में हमारा 90 है तो यहाँ पर 90 लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, इस 90 से इसमें भाग देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसका शेषफल जो 90 है अब यहाँ पर ये भाजक का काम करेगा। तो अब 90 से हम 135 में भाग देंगे, तो 90 से 135 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। तो इसको हम घटाएंगे अब, तो 5 का 5 हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9 गया 4। अब फिर इस स्टेप को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो भाज्य है वो 135 है, तो 135 को पहले यहाँ पर लिख लेंगे भाज्य की जगह पर। फिर अब हमारा भाजक कितना है यहाँ पर 90 गुना भागफल हमारा 1 हो गया, शेषफल हमारा 45 आया हुआ है, लिख लिए। अब ये जो शेषफल 45 आया यहाँ पर सिर्फ ये फिर से ये भाजक का काम करेगा, तो इससे हम 90 में भाग देंगे। तो 90 में भाग देंगे तो 2 बार में चला जाएगा 90। अब ये हमारा भाग पूर्ण हो गया, पूरी कट गया। तो अब इस स्टेप को यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे यहाँ पर जो 90 है वो भाज्य हो जाएगा, अब 45 हमारा भाजक हो जाएगा, भागफल 2 हो जाएगा, जबकि शेषफल हमारा 0 हो गया। तो जैसा कि हमें पता है कि जो जिस अंक से एचसीएफ में अंतिम पद 0 हो जाए वही हमारा एचसीएफ होता है। तो जैसे 45 से हमारा पूरा भाग चला गया, यहाँ पर 0 हो गया, तो एचसीएफ हमारा 45 हो गया। तो इसको आप लिखेंगे अब यहाँ पर, इसलिए एचसीएफ हो जाएगा हमारा 135 और 225। मतलब 135 और 225 का जो हम महत्तम निकाले हैं वो हमारा कितना आया है 45। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और फिर इसी चैप्टर का पहला का दूसरा सवाल बना रहे हैं हम। दूसरा में हमारा दिया गया है 196 और 38,220। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं 196 और 38,220। फिर इसे यहाँ पर पहले सूत्र हम लिख लेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष हो गया। और फिर हम 196 से 38,220 में भाग देंगे। तो हम यहाँ पर 196 लिख रहे हैं, 196 से 38,220 में भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हमारा 196 से हम पहली 101 बार में ले जाएंगे हम 196, एक बार 196 ले जाएंगे तो 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से गया 186 ऊपर से उतारेंगे 2। अब ये हमारा चला जाएगा 9 बार में, तो 9 बार में हो जाएगा हमारा
हमारा हो जाएगा 1764। अब इसको हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, 7 कट गया और ये भी कट गया, ऊपर से उतरा 0। तो अब ये हमारा जाएगा 5 बार में 980 कट कर पूरा पूरी 0 हो गया। अब इस स्टेप को हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा भाज्य दिया है 38,220 बराबर भाजक हमारा है 196 और भागफल है 195 प्लस शेषफल हमारा आया है 0। तो चूंकि 196 से ये पूरा पूरी भाग चला गया, हमारा शेषफल 0 आ गया है, तो हमारा महत्तम हो जाएगा 196। इसलिए आप लिखें, इसलिए HCF ऑफ 196 और 38,220 बराबर कितना हो जाएगा 196। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी चैप्टर का हम सवाल नंबर 3 बना रहे हैं। तीसरा हमारा दिया है सवाल 867 और 255। यहाँ पर लिख लेंगे हम 867 और 255। तो फिर यहाँ पर भी हम वही सूत्र पहले लिखेंगे, प्रोसेस सब वही रहेगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब हम 255 से 867 में भाग देंगे। तो 255 से हम 255 में अगर 3 से हम गुणा करेंगे तो हमें 765 प्राप्त होगा। तो घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, ये 102। अब 102 से हम 255 में भाग देंगे। तो इस पहले वाले स्टेप को पहले यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमारा भाज्य यहाँ पर कितना है 867, तो यहाँ पर 867 लिख लेंगे बराबर। और भाजक हमारा कितना है 255 गुना भागफल हमारा 3 आया है, तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे, प्लस शेषफल हमारा आया है यहाँ पर कितना 102, तो यहाँ पर 102 लिख लेंगे। अब इसको फिर भागा देंगे तो ये हमारा 2 बार में जाएगा, तो हो जाएगा 204। तो घटाएंगे, 5 में 4 गया 1, यहाँ पर हो गया 5, ये कट गया। तो हमारा दूसरा स्टेप जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा भाजक यहाँ पर कितना हो गया है, भाजक 102 है और जो भाज्य हमारा है 255। तो 255 को पहले हम भाज्य के स्थान पर लिख लेंगे बराबर। और भाजक हमारा कितना है 102 गुना। अब हमारा भागफल कितना है यहाँ पर 2 आया है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे भागफल की जगह पर। और शेषफल हमारा 51 आया है, 51 लिख लेंगे। अब फिर अगले स्टेप में देंगे हम, फिर 51 से अब ये जो 51 आया है, ये इसका जो शेषफल है अब यहाँ पर ये भाजक का काम करेगा। तो अब इससे हम 102 में भाग देंगे, तो हमारा कितना बार में जाएगा 2 बार में। ये 2 बार में जाएगा तो कट जाएगा। अब इस स्टेप को हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा भाज्य की जगह पर हमारा 102 हो जाएगा बराबर। और भाजक हमारा कितना है यहाँ पर 51 है, 51 लिखेंगे गुना 51 कितना से गुना किया है 2 से प्लस, तो शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ है। अब चूंकि 51 से ये पूरा भाग कंप्लीट हो गया, हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ, तो हम क्या करेंगे अब यही 51 हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसलिए HCF ऑफ 867 और 255 क्या हो जाएगा दोस्तों 51 से पूरा पूरी भाग गया, तो हमारा यही 51 हो जाएगा आंसर। हम सवाल नंबर 2 बना रहे हैं। इसमें दिया गया है दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा
सवाल नंबर 127 1.1 का सवाल नंबर दूसरा। अच्छा, हमने एक सूत्र पढ़ा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 6 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि इस सवाल में ही दिया गया है कि हमें 6q+1 लाना है, 6q+1 के रूप में लिखना है। क्यू कोई हमारा पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे कि हमें एक ये सूत्र हो गया है। अब हम ए को बनाने की कोशिश करें। हम माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए को हमने धनात्मक पूर्णांक मान लिया और बी की जगह पर हमें यहाँ पर क्यू का गुणक में क्या दिया है, हमें 6 दिया है, तो बी का वैल्यू हमारा 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 रहेगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 रहेगा तो 4 हो जाएगा, तो बी का वैल्यू हमारा 6 हो जाएगा। तो बी बराबर हमारा ऑलरेडी सवाल में 6 दिया गया है। अब आर बचा, तो आर को हम मान लेंगे। आर को मान लेते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसे ही। अब क्या करेंगे, इसको हम इस सूत्र में बैठाएंगे। तो हमारा पहला ए है, तो ये हमारा क्या है बी क्यू प्लस आर। तो हम बी के यहाँ पर हमारा क्या है, इसको लिख लेंगे बी क्यू प्लस आर। अब बी की जगह पर हमारा 6 दिया गया है, बी की जगह पर हमारा 6 है। और क्यू का क्यू ही रखेंगे। अब इसमें से आर हम 0 ले रहे हैं। पहला हमें प्राप्त हो गया। अब फिर यहाँ पर बी क्यू प्लस आर, यही सूत्र को हर जगह यूज करेंगे। तो फिर हमारा रिमाइंडर बस चेंज कर देंगे, जो हमारा शेषफल है वो चेंज कर देंगे। आर मतलब रिमाइंडर होता है, जिसका हिंदी होता है शेषफल। तो हमारे भाज्य, यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल है, तो हम यहाँ पर हर बार शेषफल चेंज कर देंगे सिर्फ। फिर क्या हो जाएगा हमारा 6q प्लस, अब यहाँ पर हम शेषफल 0 रखें, यहाँ पर क्या रखेंगे 1। फिर यहाँ पर 6q प्लस शेषफल यहाँ पर 2 कर देंगे, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, ऐसा ही डॉट डॉट करते चला जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि हमारा इसमें से कौन सा संख्या है जो 2 से विभाज्य है। तो हमें पता है कि जिस भी संख्या का शेषफल अगर 1 हो या कोई विषम संख्या हो तो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। तो इसमें से देखेंगे शेषफल इसमें क्या है 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 4। तो इसमें जो भी हमारा सम संख्या है, जैसे 6q प्लस 0, ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। 6q प्लस 2, ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। 6q प्लस 4, ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। ये सारे संख्याएं 2 से, ऐसे जैसे ही इसको हम आगे जितना बढ़ाएंगे उतना ही हमारा ये लंबा होता चलेगा। तो जो भी सम संख्या हो, कहने का मतलब यह है कि शेषफल के जगह पर जो भी सम संख्या हो वो 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने वही चुना है जिसके शेषफल हमें सम संख्या मिला है। ये सभी जो संख्या है 2 से विभाजित होंगे। अतः हम इसमें यही सवाल बोल रहे हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q प्लस 1, मतलब उसका शेषफल जो होता है विषम संख्या ही होता है। तो इसमें भी हम वही देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो 6q प्लस 1 है वो भी विषम पूर्णांक हो गया, 6q प्लस 3 है वो भी विषम पूर्णांक हो जाएगा, 6q प्लस 5 है ये भी सभी विषम पूर्णांक हो जाएंगे। ये सभी ये क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक हो जाएंगे। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3,
6Q प्लस 5 के रूप में होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर हम तीसरा बना रहे हैं इसी चैप्टर का। सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 हमारा दिया गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आर्मी में मार्च करने का मतलब टहलना होता है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब ये हुआ, पहले से हम रफ पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास आर्मी का कितना 616 सदस्य दिया गया है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम, चलो पहले इसको हम रफ में बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 616 सदस्यों को हम खड़ा कर दिया ऐसे। ये सभी हमारे सदस्य हो गए, ABCDEFGH। ये हमारे मान लीजिए 616 सदस्य गए। इसमें बोल रहा है कि एक आर्मी का बैंड पार्टी है, जो उन लोगों के जो आर्मी के जो फौजी होते हैं वो बैंड पार्टी वाले के पीछे पीछे मार्च करेंगे। तो जो बैंड पार्टी वाले हैं उनकी संख्या 32 है। तो ये बोल रहा है कि 616 हमारे जो सदस्य हैं आर्मी वाले, इनको 32 के पीछे सजाएंगे अगर हम, तो ये जो हमारा लाइन बनेगा, पंक्ति बनेगी जो, उसकी संख्या क्या होगी। क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए हमारा ये 32 हो गया इसे, तो 616 को सजाएंगे तो 616 बहुत लंबा हो जाएगा, तो 32 के पीछे सजाना है। तो ये तो हमारे नीचे की तरफ पीछे की तरफ लाइन बढ़ता चला जाएगा। ये जो पंक्ति है वो हमें दिखाना है। जैसे यहाँ पर 32 है तो इसके पीछे हमारी हमारी संख्या कितनी चली जा रही है फौजी की। तो हम क्या करेंगे, इसको भी सेम प्रोसेस वही बनाएंगे हम। हमें पहले से सूत्र पता है कि A बराबर BQ प्लस R होता है। अब क्या करेंगे, हमें टोटल जो सदस्यों की संख्या है वो है 616, जो बाकी जो आर्मी जो बैंड पार्टी वाले हैं उनकी संख्या है 32। अब क्या करेंगे, हम इस 32 से 616 में भागा देंगे। तो 32 से पहले यहाँ पर हम सूत्र लिख रहे हैं, या तो ऊपर वाले सूत्र लिख ले, या ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब 32 हम क्या करेंगे, 616 में भाग देंगे। तो 32 दूना 64, तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में ले जाएंगे इसको 32। तो 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गए 2, 29 नहीं जाएगा, तो ऊपर से 6 उतरा। इसको देखते हैं अब ये कितना बार में जाता है। 32 में हम 9, 32 इसको हम 9 बार में ले जा रहे हैं। तो 9 बार में ले जाएंगे तो हमारा यहाँ पर 2 गुणा करने पर 288 आ रहा है। तो 16 में से 8 गया 8, और ये कट गया और ये कट गया। अब इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर इसको लाइन को लिखेंगे तो हमारा जो भाज्य है वो 616 है, बराबर भाजक हमारा 32 है, गुना भागफल यहाँ पर 19 आया, प्लस शेषफल हमारा कितना आ गया 8। अब ये जो शेषफल आया यहाँ पर भाजक का काम करेगा। तो ये भाजक बन गया, और जो 32 हमारा वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो इसमें भाग देंगे तो फिर ये 8 चौका 32 4 बार में कट जाएगा। तो फिर इस पंक्ति को भी यहाँ पर लिखेंगे। हमारा यहाँ पर भाज्य के रूप में क्या मिला है 32 बराबर। अब भाजक हमारा 8 है, गुना भागफल हमारा 4 है, और शेषफल हमारा 0 आ गया। तो इसमें जो भी संख्या से भाग पूर्ण रूप से कट जाए वही हमारा HCF होता है। कि जो 8 है हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम HCF ऑफ 616 32 बराबर हो जाएगा 8। ये आंसर हो गया। मतलब जो सदस्य हैं
बैंड पार्टी के पीछे जो मार्च करेंगे लाइन लग के, तो मान वही हो जाएंगे पंक्तियों की संख्या हो जाएगा 8। अगर 32 को हम 8 लाइन में सजाए तो हमारा 616 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर आप लोग कुछ दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम दूर करने की कोशिश करेंगे। फिर हम अब अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। 4 नंबर सवाल में दे रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। संकेत में दिया है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम x को धनात्मक पूर्णांक कोई मान लेंगे। फिर हमारा हो जाएगा, फिर इसके बाद दिया है तब यह 3q + 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाएं कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो बनाने की कोशिश करते हैं ये सवाल को फिर से। इसमें दिया गया है कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम x को धनात्मक पूर्णांक मान ले रहे हैं। अब ये है तो माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब ये हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हमारा रिमाइंडर हम मान ले रहे हैं कि 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे ही जितना बढ़ाना होगा हम बढ़ा लेंगे। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब जो हमें पहले एक सूत्र पता है a बराबर BQ + R, तो हमारा a बराबर जो दिया है b के स्थान पर हमारा दिया है सवाल में ही दिया है कि हमें 3m या 3m+1 के रूप में लिखना है। इसका मतलब b का मान हमें 3 दे रहा है सवाल, तो b की जगह पर क्या लिख लें 3q + R। अब इन सभी पदों में हम रिमाइंडर जो हमारा शेषफल है, शेषफल का मान जो माने हैं 0 1 2 3 4, यही हम बैठाते जाएंगे, इनका वर्ग करते जाएंगे। तो चलिए हम केस नंबर 1 में पहले चलते हैं। यहाँ पर हम r बराबर हम पहले 0 लेते हैं। यदि हम r बराबर लेते हैं 0 तो हमें क्या वैल्यू मिल रहा है हम देख रहे हैं। तो हमारा x बराबर क्या दिया है 3q + R, तो x का मान 3q + R की जगह पर हमें क्या दिया है 0 0 बैठा दिए। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 3q। अब क्या करेंगे, सवाल बोल रहा है कि दोनों तरफ वर्ग कीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर कर रहे हैं। तो x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 3q का स्क्वायर हो जाएगा। तो x का स्क्वायर हमारा x हो जाएगा और 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, x स्क्वायर को x स्क्वायर हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। अच्छा 9 जो q स्क्वायर है 9q की जगह पर हम m लिख रहे हैं m स्क्वायर, क्योंकि सवाल में q की जगह पर m दिया है, तो यहाँ पर m लिख ले रहे हैं। आप यहाँ से लिख सकते हैं या यहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर आप लिख दीजिए, चूँकि q बराबर m दिया गया है, या चाहें तो आप पर्सन लिख सकते हैं, q बराबर m दिया गया है, लिख लिया। अब क्या करेंगे हम x स्क्वायर बराबर, अब 3m स्क्वायर जो है इसको हम 3 × 3m स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 में 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9m स्क्वायर हो जाएगा। हमारे मान पे कोई अंतर नहीं पड़ा। अब क्या करेंगे हमें x स्क्वायर बराबर ये जो 3m स्क्वायर है इसको हम m मान ले रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 3m स्क्वायर बराबर m माना, या आप चाहें तो यहाँ पर q स्क्वायर ही रख सकते हैं, यहाँ पर 3q स्क्वायर बराबर m माना लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर 3, अब 3m स्क्वायर क्या माने हम m, तो यहाँ पर m लिख देंगे। या आप चाहें तो यहाँ जहाँ पर हम q स्क्वायर
बराबर ये लिखे हैं, ना लिख के आप यहाँ पर तक आइए, 3 9 क्यू स्क्वायर यहाँ पर तक आइए। यहाँ पर जो 3 क्यू m स्क्वायर जो माने हैं क्यू को, वो 3 क्यू स्क्वायर होगा, उसको आप मान लीजिए, फिर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सब करने को आपको झंझट से दूर रहेंगे अभी। तो हम क्या करेंगे, हम मान लिए हैं तो मान ले रहे हैं। अब ये हो गया। अब हम फिर केस 2 में चलते हैं। एक बार हम r का वैल्यू 0 रखे हैं, अब r बराबर हम 1 रख रहे हैं, देख रहे हैं मान में क्या प्राप्ति हो रही है। तो हम हमारा x बराबर दिया है 3q प्लस r, तो x बराबर हो जाएगा 3q प्लस r की जगह पर हमारा 1 हो जाएगा। अब बोला दोनों तरफ वर्क करने के लिए, तो दोनों तरफ वर्क कर देंगे। करने पर दोनों तरफ हम वर्क कर रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा एक हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, 3q प्लस 1 का स्क्वायर। हाँ, अब इसको हम वर्क कर रहे हैं, तो इसको हो जाएगा x स्क्वायर वर्क करेंगे। तो अब इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र पर जोड़ रहे हैं। तो हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम 3q को a मान लेंगे, 1 को b मान लेंगे, इसको तोड़ रहे हैं उसी सूत्र पर। तो a स्क्वायर की जगह पर हमारा 3q है, तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे, जोड़। अब b स्क्वायर की जगह पर हमारा 1 है, तो 1 को स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 इंटू a की जगह पर हमारा 3q दिया है, प्लस गुना b का स्थान पे 1 दिया है, तो 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर बराबर इसको हल करेंगे, तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूना 6q। अब एक्स स्क्वायर बराबर, अब क्या करेंगे, इन दोनों पद को हम एक साथ कर देंगे, हमारा हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर बराबर, इन दोनों पदों में अगर हम कॉमन लें तो 3 हमारा आराम से कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 2q प्लस 1 को मैं सही छोड़ दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, जो ये हमारा 3q स्क्वायर प्लस 2q आया है, इसको हमें मान रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3। अब इसको हमें मान ले रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m माना, इतना हमें मान ले रहे थे, हमारा क्या हो जाएगा 3। अब इतना को m माने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m हो जाएगा प्लस 1। तो हमारा दूसरे स्थिति में भी यही आ गया। अब एक बार फिर हम रिमाइंडर का मान 2 रख के देख रहे हैं, तो फिर हम केस 3 में देख रहे हैं। एक मिनट, सवाल देखना क्या बोल रहा है। 3q प्रश्न है, 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अब केस 3 में हम r बराबर 2 रख रहे हैं, तो r का मान 2 रख रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा x बराबर दिया है हमारा 3q प्लस r, तो हो जाएगा x बराबर 3q प्लस r की जगह पर हमारा 2 हो जाएगा। अब इसको हम दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हमारा जगह ये x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर इसको हम a स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ देंगे, तो ये तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा a स्क्वायर की जगह पर हम 3q का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस बी स्क्वायर की जगह पर 2 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस में 2 इंटू a की जगह पर 3q गुना b की जगह पर 2 लिख देंगे।
तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3 का हम वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9q² प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 12q हो जाएगा। तो फिर इसको हम सजा दे रहे हैं तो हो जाएगा हमारा 9q² प्लस 12q प्लस 4। एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर हम 3 कॉमन ले रहे हैं तो हो जाएगा हमारा 3q² प्लस 4q 4q और 1 मिनट दोस्तों हम इसको एक लाइन और आगे बढ़ रहे हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 9q² प्लस 12q। अब 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो इसको हम एक्स स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर हम इतने पद में 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 3q² प्लस 4q प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर, अब इसको को इतना को हम फिर ये मान लेंगे तो चूँकि 3q² प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m माना, तो फिर हमारे क्या जाएगा 3m प्लस 1। तो जैसा कि सवाल में हमें दिया गया है कि जो हमें प्राप्त करना था वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में प्राप्त करना था, तो ये तो हमें मिल गया। तो इसको लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक हम यही सिद्ध करना था कि अगर हम x को कोई धनात्मक पूर्णांक माने और उनका दोनों तरफ वर्ग करें, जो हमारा सवाल में 3m प्लस 3q प्लस 3q प्लस 1 3q 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, तो हम इसको दोनों तरफ वर्ग करके सोल्व करें तो हमें यही 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। और इसको और आगे बढ़ाना है तो जैसे हम r का मान 2 रखे हैं, r का मान एक बार 3 रख लीजिए, एक बार 4 रख लीजिए, आगे मिलता चला जाएगा, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। इसलिए लिख देंगे, इसलिए 3q 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के वर्गों को हम वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में दोस्तों 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के वर्गों को 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। हमें यही सिद्ध करना था, हमें मिल गया। हम सवाल नंबर अगले की तरफ पढ़ रहे हैं इस प्रश्नमाला के। तो बच्चों हमारा जो 1.1 का सवाल नंबर 5 जो दिया है वो दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो लगभग सवाल सेम है, फिर इसे हम बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, अगले वीडियो में से हम दूर करने की कोशिश करेंगे, या कोई ऐसा चैप्टर हो
जो आप जल्दी चाहते हैं पढ़ना तो आप बता सकते हैं, उससे भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो हम तो हर चैप्टर को सीक्वेंस वाइज डालेंगे ही बना कर। ये हमारा सवाल नंबर 5 हो गया। तो सवाल लगभग सेम वही है, बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसमें वर्ग दिया गया था सवाल नंबर 4 में, इसमें घन दिया है 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो इसमें भी हम वही सेम प्रोसेस लेकर चल रहे हैं। तो इसमें भी हम मान रहे हैं कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक, अब चाहे तो एक जगह पर कुछ भी मान सकते हैं। 4 नंबर सवाल में तो रिस्ट्रिक्शन था कि हम धनात्मक पूर्णांक x मानना ही है। इसमें अब कुछ कोई रिस्ट्रिक्शन है, आप a मानिए, b मानिए, c मानिए, जो माना वो मानिए, जैसी आपकी मर्जी। हम a मान ले रहे हैं। अब इसमें भी हम रिमाइंडर मान लेंगे, मतलब शेष 0 मान लेंगे, 1 मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ऐसे ही अपना जितना आप अधिक मानेंगे उतना अधिक आपको सोल्व करना पड़ेगा, या जितना भी मान दिया उतना सही जरूरत है। जैसे कि इसमें मान दिया गया है 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में लिखा जा सकता है। आप चाहे तो 9m+1 या 9m+8 दोनों में से कोई एक ही सोल्व करके निकाल सकते हैं, क्योंकि या दिया या का मतलब दोनों में से कोई एक ही होता है। हम दोनों को निकालेंगे। चलिए हम रिमाइंडर मान लिए। तो हमारा यूक्लिड का जो थ्योरम होता है वो होता है a बराबर BQ + R। ये तो आपको पता ही होगा। तो हम इसमें अगर 9 मान रहे हैं, जैसे इसमें सवाल नंबर 4 में दिया गया है कि 3m या 3m+1 के रूप में है, तो अगर इसमें उसी जगह पर दिया इसमें 9m या 9m+1 या 9m+8, अगर 9 माने तो गुणा भागा में ज़्यादा करना पड़ जाएगा। तो देख रहे हैं कि 9 का गुणक 3 भी एक होता है, तो 3 मानेंगे, क्यू करना है तो आ जाएगा। तो हम 3 तक ही मान रहे हैं, 3 से आगे नहीं मान रहे हैं। तो हम BQ + R जो है हमारा a बराबर, हम BQ की जगह पर 3 ही मान ले रहे हैं, 3Q + R। तो R की जगह पर मान बैठाना है। तो फिर हम चलते हैं वही सेम प्रोसेस केस 1 में। R बराबर हम पहले 0 मान रहे हैं। R बराबर 0 मान है, तो अब इसको मान बैठा रहे हैं। तो हमारा a का जो मान है a बराबर हो जाएगा हमारा 3Q +, अब R की जगह पर हम 0 मान है, 0 मान लिए। अब हमें a बराबर 3Q मिल गया। अब इसमें बोला है दोनों तरफ हमें घन करने के लिए, दोनों तरफ घन कर रहे हैं। सवाल नंबर 4 में बोल रहा था कि वर्ग करने के लिए, तो वर्ग किए थे। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ घन करने पर, तो चलिए a का इधर भी q हो जाएगा और 3q का इधर भी q हो जाएगा। तो ये हमारा a का q a हो जाएगा, a का q a हो जाएगा बराबर, और 3 का 27 होता है तो 27q हो जाएगा। अब a q को हम a q ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। अब 27 को हम 3 गुना 9q लिख सकते हैं। इसको हम 9 गुना 3q लिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम 3q बराबर m मान ले रहे हैं, m माना। अब जब हम इतना को m मान लिए हैं, इतना को m मान लिया तो हमारा हो जाएगा क्या, aq बराबर, अब हमारा इतना है तो इसको हम m माने हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 9 × m, तो क्या हो जाएगा aq का जो मान है हमारा क्या हो जाएगा 9m। चलो 9m तो मिल गया। फिर हम चल रहे हैं केस 2 और केस 3 में। अब केस 2 में चल रहे हैं।
यहाँ पर हम आर बराबर 0 मान चुके हैं, हम 1 मान रहे हैं। तो हमारा ए कितना दिया है 3q प्लस 1 हो जाएगा रिमाइंडर की जगह पर। अब दोनों तरफ घन करने के लिए बोल रहा है, हम घन कर देंगे। तो हो जाएगा हमारा ए का क्यू बराबर 3q प्लस 1 का क्यू। अब ए का क्यू करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा। अब ए प्लस बी का होल क्यू। अब ए प्लस बी का होल क्यू का सूत्र पता है कि आप लोगों को होता है ए क्यू प्लस 3a² बी इन प्लस 3ab²। चलो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए प्लस बी का होल क्यू बराबर, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ये सूत्र होता है जो कि इस सवाल में हमारी बनाने में मदद करेगा। तो हम इसको इसी सूत्र पर तोड़ रहे हैं, इसी सूत्र पर। तो हम इसको ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं। तो ए की जगह पर दिया है ए क्यू की जगह पर 3q का हम होल क्यू कर देंगे, प्लस बी की जगह पर 1 है तो 1 का हम होल क्यू कर देंगे, प्लस अब बोला है 3a² बी तो 3 लिख देंगे। अब ए हमारे हैं 3q को, तो 3q को क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब बी के मान हमारा 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस अब बोला है 3ab²। 3 इंटू ए की जगह पर 3q है गुना b², तो बी की जगह पर 1 है, इसको स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए क्यू बराबर, ये हो जाएगा 27q प्लस 1 प्लस, अब इसको देखते हैं 3 क्या 9 9 27, तो हो जाएगा 27q² प्लस ये हो जाएगा 3 के 9 9q। अब इसको थोड़ा हम सजा देंगे तो हमारा हो जाएगा ए क्यू बराबर हो जाएगा 27q प्लस में 27q² प्लस 9q प्लस 1, यहाँ तक तो हम छोड़ दें, हो गया। अब हमारा ए क्यू बराबर, यहाँ पर दोस्तों अगर हम ले जाएं कॉमन तो 9 हमारा आराम से कॉमन चला जाएगा, तो हो जाएगा 9 3 27 3q का पावर 3 प्लस 3q² प्लस इतना भागा देंगे तो हमें सिर्फ q प्राप्त होगा, प्लस 1 को मैं ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। अब क्या करेंगे कि इस पद को हम मान लेंगे, तो हो जाएगा 3q का पावर 3 प्लस 3q² प्लस q बराबर m माना, इतने पद को हम मान लिया। तो हमारा हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 का 9 लिख देंगे, इतने को हम मान चुके हैं तो इसको क्या लिखेंगे m प्लस में 1 है, प्लस में 1 लिख देंगे, 9m प्लस 1 के रूप में हमारा गया। अब फिर हम क्या करेंगे इसका, आप चाहे तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर हम 9m प्लस 2 भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, 9m प्लस 8। तो हम फिर अब केस नंबर 3 में चल रहे हैं। यहाँ पर r बराबर हमें 2 रखना है, 0 1 पहले ही रख चुके हैं, अब r बराबर 2 रख रहे हैं हम। तो r बराबर 2 रखेंगे तो हमें, चलिए हमारा ये बराबर क्या है 3q प्लस r, तो a बराबर 3q और बार की जगह पे यहाँ पर हम 2 रख देंगे, क्योंकि 0 1 2 तो पहले ही 0 और 1 तो हम पहले ही रख चुके हैं। अब दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर तो ए का होल क्यू का हमारा ए का होल क्यू हो जाएगा, ये 3q प्लस 2 का होल क्यू हो जाएगा। बी प्लस बी का होल क्यू का सूत्र हम पहले ही आपको बता चुके हैं, तो ए क्यू का तो ए क्यू हो जाएगा। अब इसको हम फिर ए क्यू प्लस ए प्लस बी के होल क्यू के सूत्र पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए क्यू, तो ए क्यू की जगह पर हमारा 3q है तो इसको ए क्यू कर देंगे, प्लस बी के स्थान पर 2 है तो इसको बी क्यू कर देंगे, प्लस 3a² बी, 3 इंटू a² की जगह पर हमारा क्या है 3q। अब इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 ना इंटू बी के स्थान पर हमारा 2 दिया है 2 लिखेंगे, प्लस अब है 3ab²,
तो 3 इंटू ए की जगह पर 3 क्यूब दिया गया और बी की जगह पर 2 है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये ए क्यूब बराबर हो जाएगा 27 क्यूब के पावर 3 प्लस 8 प्लस 3 के 9 और 9 27 27 दूनी 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 4 3 बराबर 36 क्यूब। अब इसको थोड़ा हम सीक्वेंस में सजा देंगे तो हमारा हो जाएगा ए क्यूब बराबर 27 क्यूब के पावर 3 प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब। ये जो 8 है इसको हम इधर ला देंगे। अब यहाँ पर हम फिर 9 कॉमन ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो 3 पद है इसमें 9 आराम से चला जाएगा तो हम 9 कॉमन ले रहे हैं 9 तो जगह 3 क्यूब के पावर 3 प्लस 9 6 का 54 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 4 का 36 4 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 8। अब इतना को फिर हम मान ले रहे हैं तो चूंकि 3 क्यूब के पावर 3 प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब बराबर m मान, हम इसको भी m मान ले रहे हैं तो हमारा हो जाएगा कितना ए क्यूब का मान हो जाएगा हमारा 9। अब इतने के जगह पर हम तो m मान चुके हैं तो इसको क्या लिख देंगे हम m प्लस 8 का 8 लिख देंगे। तो हमारा आ गया जो कि सवाल में दे रहा था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सवाल में दिया है कि हमें इसका धनात्मक जो पूर्णांक होगा वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। इस दोनों में से कोई एक निकाल कर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम दोनों निकाल दिए तो यहाँ पर लिख देंगे हम। इसलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी भी धातु पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों 1.1 चैप्टर ख़त्म हो गया। अब अगला हम चैप्टर बना रहे हैं, अगले चैप्टर की कोई बनाएंगे। अगर आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपके हर समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।